से आज ज़न्ने खुद शुद यार मन आज गुरूने मन न जुस्त असरार मन इसरार मन आज नालाए मन दूर नेस्त लेक चश्मो गोशरा आ नूर नेस्त अल्लाह जल्ला जलालुहु वम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु वजल्ल ज़िक्रुहु वअज़्ज़ इस्मुहु दी हम्द व सनात बाद हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बज़्म ज़ीनत कायनात आपकी बारगाह में दुरूद का हदिया नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सूफिया के तरीक़े पर चलते हुए अल्लाह का जो अल्लाह ताला की मारिफत है उसे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बंदा नाचीज़ इस बात पर अल्लाह ताला का फजल है मुझ पर और शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आप लोगों को, आप भी खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को अल्लाह का दीन सीखने के लिए यहाँ इकट्ठा होकर हमें अल्लाह के सूफियों की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। मुर्शिद सरकार के हुक्म के मुताबिक आज से हम मसनवी शरीफ को शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह हर एतवार को इसका दर्स देंगे। सबसे पहले चंद बातें हैं, आप समझ लीजिए कि मसनवी है क्या। मौलाना रूम ने इसको लिखा, तो ये चीज़ क्या है जिसका आपको दर्स दिया जाएगा। तो आपने बड़ी तवज्जो से ये बात सुननी है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ग्राउंड का पता हो तो फिर खिलाड़ी अच्छा खेल लेता है, तो आप ज़रा ग्राउंड को समझिएगा। तसव्वुफ जो है इसका दर्स सूफिया देते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ इसमें हमारे जो सूफिया असल हैं वो नापैद हो गए हैं और अनपढ़ सूफिया आ गए हैं, जिसकी वजह से लोग तसव्वुफ से दूर हो रहे हैं। तो ये आस्ताना जो है ये तसव्वुफ असली का दर्स देता है। तो मौलाना रूम ने इसको कैसे लिखा और कितनी तगोदो की, तो मैं आपके सामने पेश करूंगा कि मौलाना रूम मौलाना जलालुद्दीन रूमी, आप किताबें पढ़ रहे थे तो आपके मुर्शिद शम्स तबरेज़ी, तो उनका गुज़र हुआ तो इतनी सारी किताबों के उलमा के आगे ढेर लगे होते हैं, आपने देखा होगा। तो उन्होंने फरमाया कि ई चीज़ ये क्या है। तो मौलाना रूम ने फरमाया ई इल्म मस्त के तू नमी दाना, ये इल्म है जो तू नहीं जानता। तो आप मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा दिए। तो आपने वो किताबें पकड़ी और पास दरिया बह रहा था, आपने उसमें फेंक दी। तो मौलाना रूम जाहिर है मौलवी की तो फिर सारा जो सरमाया है वो किताबें होती हैं। तो उन्होंने कहा ये आपने क्या कर दिया, मेरी किताबें ज़ाया कर दी, इतनी नायाब किताबें थी आपने पानी में फेंक दी। तो आपने फरमाया भाई परेशान ना हो। तो आपने वो किताबें पकड़ी और उनको यूं जैसे करते हैं ना छेड़ा उनको, तो गर्दो गुबार उनमें से निकला जैसे पानी ने उसको अभी तक छुआ ही नहीं है। समझा? तो मौलाना रूम परेशान हुए। तो आपने फरमाया ई चीज, तो आपने फरमाया ई इल्म अस्त के तू नमीदान, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। तो आपने किताबें छोड़ दी और मुर्शिद के पीछे लग पड़े। उन्होंने कहा मौलवी साहब आप बड़े मौलवी हैं, आप जाएं, ये आपका इल्म नहीं है। तो आपने फरमाया जी वो इल्म बड़ा सीखा है, अब सीखना है तो यही इल्म सीखूंगा। तो इतने बड़े जलालुद्दीन रूमी आप अपने मुर्शिद की तरफ चले और आपने फिर उनसे वो इल्म हासिल किया। इसीलिए तो आप फरमाते हैं मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे हजरत शम्स तबरेज़ी, कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो जो मैं पीछे इल्म हासिल करता रहा वो कोई इल्म मुझे नफा देने वाला नहीं था। जो मैंने मुर्शिद के पीछे लगकर तसव्वुफ का इल्म सीखा वो सबसे बाला इल्म था, जिसने जलालुद्दीन को मौलाए रूम बना दिया। तो
तो यही इल्म तसव्वुफ हम आपको दे रहे हैं। आप कोशिश किया करें इस इल्म तसव्वुफ को हासिल करें। इल्म तसव्वुफ ही वो वाहिद इल्म है जो आपको अल्लाह का इरफान दे सकता है। तो मैं आपको बात समझाता हूँ। मसनवी शरीफ, इसको मौलाना रूम ने अपनी तमाम जिंदगी में जो उन्होंने मुर्शद से तसव्वुफ सीखा, औलिया अल्लाह से मिले, दुनिया को देखा, अफलाक का जो है वो किया, उसका नज़ारा, और चीज़ों को देखते हुए उसमें से अल्लाह की मार्फत की चीज़ें निकाल कर इसमें रखी ताकि आने वाली नस्ल इसे पढ़कर अल्लाह की मार्फत हासिल करे। बड़ी मेहनत से आपने इसको इकट्ठा किया, चीज़ों को इसमें लिखा और बड़े प्यार से और हर रंग से लिखा कि हर लोग को अल्लाह ताला ने हर बंदे का मिजाज मुख्तलिफ रखा है। तो मौलाना रूम ने मसनवी को इस तरह लिखा है कि हर मिजाज का बंदा इसको पसंद करता है। समझ आ रही है आपको? तो मौलाना रूम ने इस मसनवी को लिखा। इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जो मसनवी है ये तसव्वुफ, आप इस बात को भी समझे जरा, तसव्वुफ तो तसव्वुफ जो है ये अल्लाह का इरफान देता है। ठीक हो गया? तो मौलाना रूम ने कुरान में से तसव्वुफ को निकाल कर और अपना जो लोगों के मिजाजों के मुताबिक इसको भर कर इसमें हमारे सामने पेश किया। समझ आ रही? तो अल्लामा इकबाल जैसे मुफस्सिर और जहां दीदा आदमी की जब नजर मसनवी पर पड़ी तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मसनवी ओ मौलवी ओ मानवी, हस्त कुरान दर जुबाने पहलवी। आप फरमाते हैं ये जो मसनवी है, ये मौलवी और मानवी जो ये किताब है, तो आप फरमाते हैं हस्त कुरान दर जुबाने पहलवी। तो ये कुरान है। तो इससे मुराद ये नहीं कि ये कुरान है, जाहिर है कुरान बड़ा है और अहादीस बड़ी हैं, फिर ताबईन की बातें हैं वो बड़ी हैं, लेकिन ये सूफी अल्लाह ताला, आप समझे ना कुरान क्या है? अब समझ आ रही है? अब कुरान क्या है? तो ये मसनवी हमें बताती है कि कुरान क्या है और कुरान बताता है कि अल्लाह क्या है। तो हम इसका जो है वो दर्स शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और इस पर जो है हम बड़ी तफसील से आपको समझाते जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसनवी शरीफ को समझना बहुत आसान है लेकिन कोई दिल से समझे तो लेक चश्मो गोशरा आन नूर ने। तो अल्लाह फरमाते हैं, मैंने आयत पढ़ी जैसे कुतबे में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया इल्ला लियअबुदून, कि वो इबादत करें। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यहाँ याबुदून का माना इबादत के मुरादी नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ याबुदून का मुराद जो है वो यारिफून लिया जाएगा कि अल्लाह फरमाते हैं हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी मारिफत को हासिल करें। समझ आ रही है? तो कुरान उसी मारिफत को हासिल करने का आला है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये कुरान रस्सी है। फिर फरमाते हैं कुरान जो है वो कहता है कि इस रस्सी है, इसको पकड़ लो मजबूती से। तो क्यों पकड़ लो? कि अल्लाह का इरफान जो है वो तुम्हें हासिल हो जाएगा। कुरान कहता है कि ये रस्सी है, इसको पकड़ो, तो रस्सी आला है। तो अल्लाह तक पहुंचने का आला है वो कुरान है। उर्वतुल वुस्का, सीढ़ी है अल्लाह तक पहुंचने की, कुरान। ठीक हो गया? अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये ला रैब किताब है, अल्लाह जो है इसमें हिदायत रखी है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। और फिर अल्लाह का कुरान आप पढ़े तो अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान को नाजिल किया शिफा और रहमत बनाकर किन के लिए? मोमिनीन के लिए। और मोमिन कौन है? जो ईमान लाते हैं, जो अल्लाह को समझते हैं, अल्लाह का इरफान है हासिल करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अफला यतदब्बरून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? इसमें मुराद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान चीजों को देख, इसमें अपने रब का जो इरफान है उसको ढूंढ और अपने रब की तरफ आ जा। समझ आ रही है कि नहीं? आंख आ रही? तो ये कुरान जो है ये आला है। और मैं आपको समझाता हूँ, बात आपको समझ आएगी इंशाअल्लाह, कि मसनवी शरीफ जो है ये उस आला कुरान को जो है, कुरान एक बहुत बड़ा
जो है वो खजीना है, कुरान बड़ा जो है वो दरिया है, समंदर है। तो इसमें गोताजन जब बंदा होता है, जाहिर है समंदर है, हो सकता है कोई डूब जाए, हो सकता है कोई आधे रास्ते तक चला जाए, हो सकता है कोई किनारे लग जाए, पर हो सकता है ना। तो मौला रूम ने उसको कुरान को हमारी जुबान में लाकर वो तसव्वुर जो है वो हमारे सामने पेश कर दिया, ताकि जो उसमें गोताजन ना हो वो इसमें गोताजन हो जाए। तो जिसने कुरान की मारिफत हासिल की, तो हुजूर फरमाते हैं, हुजूर की हदीस है, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आरफ नफ्स फक़द आरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो जब इस नफ्स को पहचाना किसी ने, तो फिर वो मौला अली बन गए, वो ख्वाजा अजमेरी बन गए, वो दाता अली हजवेरी बन गए, वो बाबा फरीद अत्तार बन गए, वो फरीद गंजे शकर बन गए, कोई जो है वो अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेर बन गए। तो ये जिसने हासिल किया, कोई मौलाना रूम बन गया, जिसने गोताजान लगाया, किसी ने लगाया तो वो इमाम जाफर अल सादिक बन गया, किसी ने गोताजान हुआ इसमें तो वो बाकिरुल उलूम बन गए, तो किसी ने गोताजान हुए इसमें, कोई गोताजान हुआ तो वो इमाम हुसैन बन गए, कोई गोताजान हुआ तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बन गए, कोई हुए तो वो शेख सादी शेराजी बन गए। तो यही आप भी इसमें गोताजान हो और अल्लाह की मारिफत को हासिल करें। तो यही जो मसनवी है वो कुरान का निचोड़ है। मौलाना रूम ने उसको निचोड़ा और उसमें से चीजें निकाल कर हमारे सामने रख दी, ताकि हम अल्लाह को, अल्लाह की मारिफत जो है वो हासिल कर सके। अब कुरान जो है, मैं बस ज्यादा नहीं लंबा जाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, सबक समझाऊंगा। आपने ये सबक याद रखने हैं। जाहिर है जो भी इस रास्ते पर चला है, किसी ने भी दावा नहीं किया कि मैंने अल्लाह को पहचान लिया, लेकिन ये है कि इस रास्ते पर चलना जरूरी है। तो हम आपको चला रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ चलते जाएं। कुरान जो है वो दो चीजों को बयान करता है, ठीक हो गया, एक मादियत और एक रूहानियत, ठीक हो गया। एक जिसका ताल्लुक रूह के साथ है, एक जिसका ताल्लुक मादे के साथ यानी जिस्म के साथ है। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि नॉन विजिबल एलिमेंट फैक्टर, तो इसको जो है वो रूह के साथ जो है वो जो है मिलाते हैं, और विजिबल एलिमेंट फैक्टर जो है वो जिस्म है, जिसको हवा से खमसा यानी इंसान के हाथ, आंख, पाँव और जिस्म, दिल जो है, दिमाग जो है, ये महसूस करते हैं, तो उनकी तो समझ आ जाती है जैसे जिस्म है, ठीक हो गया। तो जो रूहानियत है यानी नॉन विजिबल एलिमेंट फैक्टर जो हैं, उनको समझने के लिए तसव्वुफ है। एक और बात आपको समझा, जिस्म जो है, जिस इंसान का, अब दो मौजूओं पर बात हो रही है, आपने दोनों को ज़हन में रखना है। इंसान का जिस्म जो है ये कसीफ है और रूह जो है वो लतीफ है। अल्लाह ताला का कानून और कायदा ये है कि लतीफ को हमेशा ऊपर रखता है, कसीफ को हमेशा नीचे रखता है। समझ आ रही है? रूह जो हमारी है इसको अल्लाह ने आलमे अरवा, आलमे बाला में रखा और वहां इनकी तरबियत होती रही, और जब ये हमारे जिस्म से होकर जाएगी तब भी मकामे इल्लियीन पर पहुंचेगी। यानी अल्लाह ने रूह को बुलंद मर्तबा दिया क्योंकि ये लतीफ है, और हमारा जो जिस्म है, हमारा जिस्म जो है ये कतीफ है, इसको अल्लाह ने मिट्टी में रखा नीचे, जब हम रूह निकल जाएगी तो ये फिर मिट्टी में चला जाएगा, तो ये कसीफ है, इसको नीचे रखा। और अब जब ये लतीफ चीज जो है, ये आपने समझना है, रूह क्या है? लतीफ है, जिस्म क्या है? कसीफ। अब आपने इस बात को आगे समझना है। जो मौलाना रूम फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला ने दो चीजों को बयान किया, एक मादा यानी हमारा जिस्म और एक रूहानियत यानी हमारी रूह। तो इसके बारे में अल्लाह ताला का कुरान जो है वो इन दोनों के बारे में जो फरमाता है, मौलाना रूम जो है वो मसनवी में इसी के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, और फिर अल्लाह ताला जो है वो रूहानियत के बारे में फरमाते हैं फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि ये जो तुम्हारे अंदर नफ्स है, अपने नफ्स में देखो, इसको झांको, इसको समझो। तो अल्लाह ताला ने मादे पर समझने का हुक्म नहीं दिया, जिस्म पर।
समझ आ रही? अल्लाह ताला ने रूह को, जैसे कि हुजूर का फरमान है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मन आरफ़ नफ्सा फ़क़द आरफ़ रब्बा। तो जिसने वो जो अपना नफ्स है उसको पहचान लिया तो उसने रब को पहचान। तो यही अल्लाह कह रहा है कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर जो तुम्हारा नफ्स है इसको देखो। तो इसको देखने के हुक्म के बारे में मौलाना रूम भी यही फरमाते हैं कि जब आप अपने अंदर देखते हैं तो आपको अपने अंदर एक रूह नजर आएगी जो लतीफ है। अब हमारा जिस्म कसीफ है, तो ये जो कसीफ जिस्म है इसकी जो सख्तियाँ और बुराइयाँ हैं, जाहिर है रूह की परवरिश ऊपर हुई, उसकी वहाँ ही जो है तरबियत हुई। तो जब हमारे कसीफ जिस्म में वो लतीफ़ रूह आई तो ये जो कसाफत थी हमारे जिस्म की, ये बुराइयाँ जो थी, इसने उसको बीमार कर दिया। यही बात आपको समझानी थी जो आपने समझनी है। इस कसाफत ने उस लताफत के ऊपर गलबा हासिल कर लिया और उसकी वजह हम खुद है कि हम गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, मायल हो जाते हैं। तो वो कसाफत जो है वो लताफत पर गालिब आ गई। तो जब वो गालिब आ गई तो हमारी रूह बीमार हो गई, हमारी रूह बीमार हो गई। अब जब जिस्म बीमार, दो ही चीजें हैं ना, एक जिस्म है एक रूह है। जब जिस्म बीमार होता है तो हुकामा और तबीब इसका इलाज करते हैं, लेकिन जब ये लतीफ बीमार होती है तो इसका इलाज या मुर्शद करता है या औलिया अल्लाह करते हैं या सूफिया करते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो मरकज है, ये इसीलिए है कि जिसकी रूह बीमार हो वो आ जाए। यहाँ बहुत अच्छे तबीब बैठते हैं, जो कुछ हकीम होते हैं वो नब्ज पकड़ कर बताते हैं कि इसको मर्ज क्या है, फिर उसके इलाज करते हैं। और कुछ हकीम बहुत सियाने होते हैं, बहुत दाना होते हैं, वो आदमी चलता हुआ आ रहा होता है तो वो देख कर बताते हैं इसको मर्ज क्या है और इसका इलाज क्या है। इसी तरह कुछ बुजुर्ग मुर्शिद ऐसे होते हैं जो नब्ज पकड़ कर बताते हैं कि मर्ज क्या है। कुछ सूफिया और मुर्शिद ऐसे होते हैं जो चलता देख के बताते हैं कि इसकी रूह को किस गुनाह ने जकड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो तबीब है वो चलता न भी आए, घर बैठे को बता देता है बीमारी क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह बुलाकर इलाज भी किया जाता है और गारंटी से किया जाता है, लेकिन कोई करवाने वाला हो। ठीक है, तो ये जो है, ये दरसगाह जो है, दरसगाह आले इमाम जाफर अल सादिक विजवा शरीफ, तो यहाँ से बीमार रूहों का इलाज होता है। तो जिसकी रूह बीमार हो वो आए और इलाज करवाए। इलाज सूफिया बताते हैं कि इलाज क्या है। अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जब तुम्हारा दिल गुनाहों से भर जाए और तुम दुनिया से उकता जाओ और तुम्हारे दिलों को सुकून ना हो तो अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, तुम्हारे दिल साफ हो जाएंगे, तुम्हें चैन मिल जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। समझ आ रही है? तो ये सूफिया का अमल है कि वो डॉक्टर देखता है कि भाई इसको कौन सी डोज की जरूरत है, तो डॉक्टर उसके मुताबिक देता है। तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसा से इलाज चल रहा है, काफी रूहें ठीक भी हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी। हम जैसे गुनाहगार भी जब अल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठते हैं तो दिलों से जंग उतरने लगते हैं। और उसकी निशानी जब तुम समझो ना, ईशा जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन कब पता चलेगा कि दिल साफ हो गया, मेरी रूह शिफा याब हो गई, तो उसकी अलामत बताने जा रहा हूं तुझे कि जब तू अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र सुने, तेरी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, तो तू समझ लेना अल्लाह ने तेरी रूह को सेहतयाब कर दिया। समझ आ रही है? तो यही सूफीज़म है, यही औलिया अल्लाह का तरीका है कि वो बीमार रूहों का इलाज करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, तो इसी तरह आजकल ये है, सही जरूर बात है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अच्छे तबीब मिलना जो है मुश्किल है, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर उससे इलाज जरूर करवाना चाहिए। तो ये हमने आपको मसनवी का मकसद, इसकी जो है तारुफ और
इसको पढ़ने का, इसको सुनने का, समझने का मकसद जो है वो बताया। तो मौलाना रूम भी इसमें वो दिल की जो बीमार रूह है उसकी मुख्तलिफ बीमारियों को बताते हुए साथ साथ इलाज करते जाते हैं। तो ये मसनवी है, ये हम आज से इसका आगाज़ कर रहे हैं। बड़े पाए की किताब है, जिसको इकबाल कहे कि ये हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, तो किताब तो बड़ी है, तसव्वुफ़ की है, तो इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। तो हम इसको शुरू करने लगे हैं बेअम्रिल्लाह और बेअम्र मुर्शिद। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी रूहों को इससे पाक फरमा दे। आइए पढ़ते हैं इसको, ताकि हम जो हैं पहुंच सके वहाँ जहाँ हमें पहुंचना चाहिए। हमारी जो मतलूब है, हमारी मकसूद जो है, वहाँ हम पहुँच जाएं। तो आज हम पहला इसका पढ़ेंगे। आप फरमाते हैं, जो मैंने खुतबा में भी पढ़ा शेर, तो इसी से ही शुरू करेंगे। क्या फरमाते हैं? हर कसे अज जन्ने खुद शुद यार मन, अज दुरूने मन नंजुस्त इसरार मन। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हर किसी ने अपने मतलब से मुझे अपना यार समझा। तो अब बात तो सिर्फ शेर की नहीं है, ये बात आपने कर दी, लेकिन समझने वाले समझेंगे। हर कसे अज जन्ने खुद शुद्ध यार मन, हर कोई अपने जन के मुताबिक मेरा यार हुआ। तो ये आप अल्लाह का इरफान बता रहे हैं कि हर किसी ने अल्लाह को अपनी ज़रूरत के मुताबिक याद किया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह को यार बनाया। जब मुश्किल आन पड़ी तो गिर पड़े सजदों में, या अल्लाह तू ही हमारा खालिक है, हम तुझे पहचान गए, हमें माफ़ फरमा दे। जब मतलब ख़त्म हो गया तो फिर छोड़ दी नमाजें भी, सब कुछ छोड़ दिया। तो आप फरमाते हैं कि हर कोई अपने मतलब से, यानी मेरा यार हुआ। अज़दुरूने मन नंजुस्त इसरार मन, मेरे अंदर के इसरार को ढूंढने की किसी ने जुस्तजू भी ना की। यानी जो मैंने आपको बताई है बात, अल्लाह फरमाते अफला यतदब्बरून, क्या तुम तदब्बर नहीं करते? अफला युबसिरून अफला यंजुरून, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम तदब्बर और गौर फिक्र नहीं करते अपने अंदर? तो अल्लाह ताला कुरान में भी यही, मौलाना रूम अब फरमा रहे हैं कि अल्लाह कुरान में यही फरमाना चाहते हैं कि आप ये ना समझें, अल्लाह से यार मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह को मतलब के वक़्त सिर्फ याद ना किया करें, अल्लाह के जो वो इसरार हैं उनको पहचान कर अपने रब से मोहब्बत करके अपने रब को याद किया करो। फिर आप फरमाते हैं सिर्र मन अज नाला मन दूर नेस्त। तो यहाँ ये मौलाना रूम अब वो कुरान की बातें कर रहे हैं। सिर्र मन अज नाला मन दूर नेस्त, मेरा राज वो जो अंदर छुपा हुआ है, वो मेरे बयां करदा इस जो नाला है, इस रोने का ये दुख है, इससे दूर नहीं है। लेक चश्मो गोशरा आन नूर नेस्त, लेकिन फरमाते हैं कि इन आंखों और इन कानों में वो नूर नहीं है कि वो अल्लाह को पहचान ले, कि वो जो इसरार है उसको ये आंखें पहचान लें। इन आंखों में वो नूर नहीं है। तो उस नूर को हासिल करने के लिए हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, ताकि हमारे दिल पाक हो, वो नूर अंदर समा जाए और हम अपने रब की उन निशानियों को देख लें। ठीक हो गया? तो यही हमारा मकसद है। तो इंशाअल्लाह हम हर एतवार को मौलाना रूम की इस मसनवी का दर्स देते रहेंगे, ताकि जो बीमार रूहें हैं वो सेहतयाब होती रहें और अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है और दिलों में नूरानियत पैदा कर देता है। तो जब वो नूर आ जाएगा, जैसे कि मौलाना रूम फरमा रहे हैं कि नूर नेस्त, के वो नूर नहीं है, तो वो नूर तब हासिल होगा जब दिल पाक होगा। तो यही मकसद है हमारा कि लोग अल्लाह को पहचान जाएं। समझ आ रहे? हर बात में, हर सूफी की हर किताब में एक ही बात है कि रब को पहचानो, रब को पहचानो, रब को पहचानो। तो मौलाना रूम ने, मैंने आपको बता दिया, पहले अशार जो आपने कहे वो यही हैं कि पहले वो नूर पैदा करके तो रब को पहचान ले। आप देखें ना, मैं आपको बात समझाता हूँ, मिसाल देता हूँ कि आपने नमाज पढ़नी हो तो कुछ शर्तें हैं, ठीक है? आपका पाक होना, जगह का पाक होना मुख्तलिफ, ठीक है? अगर आपने जो है वो खाना गोश्त पका कर खाना है तो भाई जाहिर है ना, पहले उसको पकाएंगे,
उसको घी में डालेंगे या उसको आग पर रखेंगे तो उसके कुछ पहले जो शरायत और ज़वाबित हैं कि ये पूरे होंगे तो ये खाने के काबिल होगा। इसी तरह अल्लाह को पहचानने के लिए जो पहले चीज़ें जो हैं वो हमारे पास होना ज़रूरी हैं, वो ये है, सबसे पहला जो आपने आज समझा वो ये है कि सबसे पहले आपका दिल का नूरानी होना जो है ज़रूरी है। समझ आ रही है? समझ आ रही? अगर आपने गाड़ी चलानी है, गाड़ी लॉक है, तो सबसे पहले चाबी हो जो उसको लगे और दरवाजा खुल जाए तो भाई गाड़ी तो तब चलेगी। तो वो जो इस गाड़ी को चलाने की चाबी है वो अल्लाह का जिक्र है। जब जिक्र करोगे तो तुम्हारा दिल नूरानी होगा तो गाड़ी का लॉक खुल जाएगा, हम बिठाएंगे तुम्हें और तुम अल्लाह की राह में चल पड़ोगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे इस सफ़र में चलता रहे, हम चलते रहें। ये नहीं कहते पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं, लेकिन चल पड़े। वो आपने वाकया सुना होगा कि एक बंदा था तो उसने तौबा का इरादा किया, तो मौलवी साहब के पास गया, जी माफ़ी हो सकती है? तो आपने कहा नहीं हो सकती। तो उसने उन्हें भी कत्ल किया और कहा कि आज मेरी सेंचुरी हो गई, पूरे 100 कत्ल कर दिए। तो एक सूफी बुजुर्ग मसनवी पढ़ने वाला कोई था, कोई बुजुर्ग था, तो उससे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ भाई हो सकती है, लेकिन वहाँ अल्लाह के वली है, उसके पास पहुँच जा। तो वो चल पड़ा, अभी थोड़ा ही चला था तो उसकी मौत आ गई और वो मर गया। जान लेने दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ गए, जन्नत वाले भी आ गए। दोज़ख वालों ने कहा भाई ये गुनाहगार है, कातिल है, 100 बंदों का हम ले जाएंगे। तो जन्नतियों ने कहा यार देखो ना, तौबा की तरफ चल तो पड़ा था ना। तो कहा कि आप मामला जो है अल्लाह के पास लेकर चलते हैं। तो अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ने कहा कि यूं देखो, मामले को बिगाड़ो ना, तुम जाओ जमीन की पैमाइश करो, अगर ज्यादा उसके जहां से वो चला है वहां की तरफ बने, यानी वहां ज्यादा इधर बने तो दोज़ख वाले ले जाएं, अगर औलिया अल्लाह के दरबार की तरफ बने यानी उस गांव की तरफ बने तो फिर जन्नत वाले ले जाएं। अब फरिश्ते नीचे आ रहे हैं और अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया वहां से सिमट जाए, यहां से बढ़ जाए। तो चलना शर्त है, चलना शर्त है, पहुंचना शर्त। अल्लाह ने कहीं भी कहा है कि मुझे जरूर तुम समझ जाओ, अल्लाह ने कहा इस रास्ते पर चलो, मुझे समझने की कोशिश करो। तो हम कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह हमें अपने उन नूरानी और जलवों से कोई एक कतरा, कोई थोड़ा सा हम जैसे जो गुनाहगार हैं, हम जैसे गरीबों पर सदका अपने औलिया का, सदका अपने बुजुर्गों का हम पर भी डालकर हम गुनाहगारों के दिलों को साफ करें। भाई देखो ना, हुजूर मदीने गए थे तो ये इश्क की बातें हैं। तो अल्लाह ने पहले यसरब को मदीना मुनव्वरा किया, फिर हुजूर गए थे। तो अपने दिल के यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाओ ताकि आमिना के लाल का डेरा हो सके यहाँ। दुआ है अल्लाह हमें वो साफ दिल अता फरमाए। आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।